नमस्कार साथियों, मैं हूं ऋषभ शर्मा। आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, आज मतगणना केंद्र पे किस प्रकार की भीड़ रही, कितनी तादाद में भीड़ लगी रही, वो देखा तो होगा आप लोगों ने। मेरा प्रश्न है यही, क्या ये भीड़ नहीं होगी अगली कोरोना लहर के लिए जिम्मेदार? या सीधी सीधी भाषा में बोलूं, क्या ये मतगणना जो आज हुई है, जिस प्रकार से भयावह भीड़ रही है वहाँ पे, वो मंजर काफ़ी डराने वाला था। जिस प्रकार से हज़ारों लोगों की भीड़ मतगणना केंद्रों पे लगी रही, मैंने तो खुद देखा। आज न जाने कितने विस्फोट होंगे इस मतगणना के बाद। यानी कि आज कोरोना का किसी को खौफ ही नहीं रहा वहाँ मतगणना केंद्र पे। और लगी हुई है लाइन, लगातार लाइन से। कोरोना किसी को डर ही नहीं है, कुछ कोई देख ही नहीं रहा है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही कोरोना को ठीक करेगा भारत? हालांकि इससे पहले भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन पूरा जिम्मेदार है ये कोरोना की जो लहर आई है। एक तरफ तो लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ब्लैक में मिल रहे हैं जिन लोगों को मिल रहे हैं, और दूसरी ओर मतगणना केंद्रों पे इतनी लंबी भीड़ रही है। हालांकि ये किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि गवर्नमेंट ने सब कुछ स्किप कर दिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट स्किप कर दिया, यानी कि बंद कर दिए, मार्केट बंद कर दिए, और यूपी में 3 दिन का लगातार लॉकडाउन लगा दिए, सैटरडे संडे मंडे का। लेकिन सरकार ने एक चीज़ जो है स्किप नहीं की, तो वो चीज़ है केवल और केवल इलेक्शंस में जो डेट आई वो ना तो डिले हुई और ना वो पोस्टपोन हुई। यानी कि गवर्नमेंट को एक इलेक्शंस अपनी एसेंशियल नीड्स लगती है। यानी कि गवर्नमेंट एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, गवर्नमेंट और बिज़नेस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, और चीज़ों में कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। साथियों, आप बताओ, इलेक्शन पोस्टपोन हुई क्या? पोस्टपोन की दूर तो बात, क्या इलेक्शंस डिले भी हुए क्या? नहीं हुए। और जो इलेक्शन पोल्स पे आज जो मंजर था, देखने लायक था वो। यानी कि इलेक्शन काउंटिंग पोल्स के बाहर भी मना कर किया गया था कि लंबी लाइन नहीं लगाएगा कोई भीड़ नहीं लगाएगा। लेकिन देखा क्या गया कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है, अंदर भी और बाहर भी। क्या ये अब आगे जो विस्फोट होगा कोरोना का, उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा? ये मैं पूछता हूँ आपसे। ये पूछता है पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हाथरस। जो मेरे साथी अभी भी देख रहे हैं, क्या इस चीज़ का वो इसके लिए ज़िम्मेदार सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट को ठहराया जा सकता है? और किसी के हाथ में तो है नहीं। किसी और के हाथ में हो तो आप मुझे बता दो। हालांकि कुछ मेरे भाई देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो देख रहे हैं तो रेस्पॉन्स भी करें इस चीज़ पे, क्योंकि जनता ही सवाल उठा सकती है, और जनता नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा सवाल? ये भी पूछता हूँ मैं, और पूछता है सारा उत्तर प्रदेश। क्या ऐसे ही हम जूझेंगे और हराएंगे कोरोना को? अच्छा, ये बात तो रही इलेक्शन कमीशन की। आज मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम में हर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि फ़ायदेमंद बताया गया कोरोना में, उससे जूझ रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ज़रूरत है जिन लोगों को,
वो ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए कहीं ना कहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के पास है मौजूद चीज़ वो ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक करे बिना नहीं मान रहे। क्या इन लोगों को जिनके पास अभी मौजूद है ऑक्सीजन और जो इस चीज़ का व्यापार करते हैं, क्या उनको अभी यही मौका मिला है पैसे कमाने का? वो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि ये महामारी एक महामारी नहीं है, ये तो हमारे पैसे कमाने का एक ज़रिया है और ये एक मौका मिल रहा है हमें पैसे कमाने का कि इस मौके में जितने पैसे चाहें उतने कमा लो। भाई बता रहा हूँ, कल या परसों या किसी और दिन तुम्हारे घर पे भी किसी को तकलीफ़ होगी, तब तुम भी ऐसे ही ढूंढते फिरोगे जो चीज़ की ज़रूरत तुम्हें होगी, शायद वो तुम्हें भी इसी तरीके से तड़पाने के बाद ही मिले तुम्हें। आज अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर रहे तो कल हो सकता है तुम्हारे अपनों के लिए भी तुम हेल्प ना कर पाओ। तुम शायद हंसना चाहो तुम हंस ना पाओ, तुम शायद रोना चाहो तुम रो ना पाओ, तुम शायद हो सकता है अपनों को बचाना चाहो और नहीं बचा पाओ। इसलिए दूसरे की मजबूरी को समझो, फ़ायदा मत उठाओ। और अगर आप के पास वो चीज़ है, ऑक्सीजन है, आपके पास वो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, या किसी पेशेंट को किसी और मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उससे 10 गुना से 20 गुना पैसे मत लो, उसको प्रोवाइड कराओ, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। अगर आप एम्बुलेंस ड्राइवर हो तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने देखा कल कि यहाँ से हाथरस से अलीगढ़ तक का जो रेंट है एम्बुलेंस का वो 1500 रुपये होता है नॉर्मली, जिसमें कि एम्बुलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पेट्रोल फूकता है? मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 500 रुपये का हाथरस से अलीगढ़ तक में। 300 रुपये मान लो ड्राइवर के भी होते हैं, उसमें 800 रुपये होता है। 1500 रुपये जो नॉर्मल रीज़नेबल प्राइस होता है वो होता है, उसमें 700-800 रुपये एम्बुलेंस को बचते हैं। लेकिन एम्बुलेंस वालों को कोरोना के मरीज़ से 1500 रुपये नहीं, 4500 से 5000 रुपये चाहिए। यानी कि जहाँ पे वो 1500 का किराया था जिसमें कि वो 700 से 800 रुपये कमा रहा है, वो भी उसे अच्छे नहीं लग रहे। उसे 800 रुपये नहीं कमाने, अब सीधे उसे 4 से 4500 रुपये कमाने हैं। मैं भाई कहना चाहूँगा और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि इस तरीके का काम ना करें आप। जो लोग परेशान हैं बेचारे, जिन लोगों के पास मजबूरी है, शायद जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से करेंगे? शायद जिसके पास पैसा है वो तो तुम्हें 1000 की बल्कि 5000 भी दे देगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ ही करेगा, वो तो जान अपनी दे ही देगा, वो कहाँ से लेके आएगा? तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप वो इम्पोर्टेंट ड्यूटी निभा रहे हैं, अगर आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप मेडिसिन स्टोर चला रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन में डील कर रहे हैं, तो कृपया करके ब्लैक ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, ब्लैक में ना दें। पैसे कमाने का मौका और भी मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा क्या? अरे अभी पैसे नहीं कमा रहे थे क्या कोरोना से पहले? सभी कमा रहे थे। ये कोई मौका नहीं है, ये एक हेल्प करने का लोगों को बहुत अच्छा चांस मिला है और ये सिचुएशन आन पड़ी है कि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो करें। इसको पैसे कमाने का ज़रिया कतई ना समझें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूँ और विदा लेता हूँ। कृपा करके इस वीडियो को जो भाई देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें भाई ये चीज़ें अगर हो सकता है कि आप नहीं कह पा रहे तो कम से कम लोगों तक पहुँचे, इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। मेरी विनती है आपसे, जितना शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुँचेगी। शायद कोई एम्बुलेंस, इसे कोई डॉक्टर भी देखेगा, इसे कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है वो बंदा भी देखेगा, इसे ऑक्सीजन में डील कर रहा है वो भी देखेगा। तो कृपया करके शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा शेयर करोगे लोगों की ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। और कोरोना में बिना मास्क के तो निकले ही ना आप। सभी यही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ, बिना मास्क के मत निकलो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो। अभी वाला जो कोरोना है पिछले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी वाले कोरोना में क्वारंटाइन होने से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सीधे ऑक्सीजन लेवल डाउन कर रहा है। यानी कि पेशेंट्स
2 से 4 दिन में इतना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। पहले वाला कोरोना तो ठीक हो रहा था क्वारंटीन से या मेडिसिन लेके अपने आप भी, लेकिन ये वाला कोरोना ऑक्सीजन मांग रहा है, सीधे ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है इसमें। तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपनी, मेरी विनती है जे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैं फ़ोन रख लेता हूँ साइड में। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भैया घर पे रहो। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। धन्यवाद।